हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने 3 लाइंस बता दी हैं इसका वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड पार्ट में है हमारी वीडियो का। तो इसमें मैं इसके आगे का बनाना बता रही हूँ। बहुत ही इजी पैटर्न है। ये योग बनाना मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और जिस तरीके से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये वाला पैटर्न जो बनाया था, हमें वही यहाँ पर स्टार्ट करना है। लेकिन हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया हमने बहुत कम कम ली थी, इसे हमें थोड़ा सा इंक्रीज बढ़ा कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा फंदों को नहीं बढ़ाना है। इसलिए इसके लिए हमें किस तरीके से ये बनाना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान उस पर देना है। हमें सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन में यहाँ पर बनाऊंगी, बाकी का आपका वैसे ही बनना है जैसे कि हमें बना रहे थे। और जो भी चेंजेस होगी वो मैं आपको बीच में आगे बता दूंगी। तो यहाँ देखिए 3 चैन बनाएंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसके बाद इसी जगह पर हमें एक और डबल स्टिच बनानी है। इसके बाद में हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाने के बाद में हमें यहाँ पर 1 2 3 थर्ड वाली चैन में हमें स्टिच कर रहे थे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बनाई थी, तो हमने इसके 1 2 3 वाले जो ये डबल स्टिच है इसमें अटैच किया था। इसमें हमें फोर्थ वाली में 3 को स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में हर स्टिच को इस तरीके से बढ़ाते हुए हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 को स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में इसे सिल स्टिच कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद में हमें डबल स्टिच बनानी है, 1 2 3 को स्किप करेंगे, फोर्थ वाली में डबल स्टिच बनानी है 11 टाइम। 1 11 स्टिच बनाने के बाद 1 2 3 को स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में इसे स्टिच कर देंगे सिल स्टिच इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से हमें 3 चैन बनानी है और इसे 1 2 3 को स्किप करेंगे, फोर्थ वाली में सिल स्टिच कर देंगे। फिर 3 चैन, 1 2 3 को स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में इसे सिल स्टिच करेंगे। इसके बाद ये वाली जो पैटर्न हमने ये वाला बनाना है, डबल स्टिच बनानी है, 1 2 3 को स्किप करके फोर्थ वाली में डबल स्टिच बनाएंगे 11 टाइम। स्टिच बना लिए हैं। इसके बाद 1 2 3 को स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में इसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो आगे का हमें सेम वैसे ही बनाना है। देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। इसके आगे हमें सेम इसी तरीके से बनाना है जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था। हम यहाँ पर 2 को स्किप कर बना रहे थे, थर्ड वाली में इसे अटैच कर रहे थे। यहाँ पर हमने 3 को स्किप किया है और फोर्थ वाली में चौथे में इसे अटैच किया है। और इसके आगे हमें सेम वैसे ही बनाना है जिस तरीके से हम यहाँ का सेकंड राउंड बना रहे थे और फिर उसके बाद थर्ड राउंड बनाया है। तो हमें इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से बनाना है। कोई भी हमें इसमें बदलाव ज़्यादा नहीं करना है, बस ये जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया है इसी तरीके से हम ये जो 3 चैन बना रहे थे, यहाँ पर हमें 2 चैन्स बनानी है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया को बढ़ाना है और यहाँ एक चैन को घटाना है, कम करना है। तो ये राउंड मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये जो फ्लावर हमने बनाया है, तो ये काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 हमारे ये राउंड आए हैं। तो इसका जो हम अगर आगे के फ्रंट के लिए हमने 2 लिए हैं और ये बैक साइड में हमारे 5 आए हैं। तो इस तरीके से हमने इन्हें बराबर बराबर का हिस्सों में बांट लेंगे। और यहाँ पर अगर आपके कम या ज़्यादा आती हैं डबल स्टिच, तो आप इसी के अंदर इसे एडजस्ट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है, हमारे 3 की जगह 4 आ रही थी, तो मैंने 4 को ही इसमें एडजस्ट कर लिया है। बाकी का हमें सेम वैसे ही बनाना है
जैसे कि हम यहाँ पर फ्लावर बना रहे थे। ठीक है, तो हम इसे आर्म होल तक मैं अब बना लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से मैंने आपको यहाँ तक का बनाना बताया था। अब इसके आगे मैंने ये एक इतना हिस्सा बना लिया है इसका। अब इसके आगे हमें जो है आर्म होल ज्वाइन करने हैं। ये देखिए आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पिन्स लगा का यूज़ किया है। दोनों साइडों में मैंने पिन लगाई है, अटैच की है, जहाँ पर हमें आर्म होल को ज्वाइन करना है। तो आर्म होल को ज्वाइन करने के लिए देखिए इस तरीके से हमने यह जो फ्लावर बनाए हैं, ये जो हमारे कंगोले हैं, तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, फ्रंट और बैक में आधे आधे हमने कर लिए हैं। पीछे की साइड में हमने एक कंगोरा हमने ज़्यादा रखा है, क्योंकि आगे की साइड हमें यहाँ पर बॉर्डर आएगी जो हम आगे की साइड की बनाएंगे बटन पट्टी, तो उसमें हमारा ये बराबर का हो जाएगा। इसलिए हमने ये देखें 1-2 फ्लावर के बाद जो हमारा ये वाला फ्लावर आया है, इस जगह पर हमने इसको पिन लगाई है। और इसी तरीके से 1, 2 और 3 हमारे फ्लावर स्लीव्स में आए हैं। ठीक है, 3 स्लीव्स के हो गए। अब हम यहाँ पर इन दोनों को अटैच करेंगे इस तरीके से। और फिर बैक साइड में हमारे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर आप हमारे आए हैं। ठीक है, बैक साइड में तो 5 और आगे की साइड में दोनों साइडों में आए हैं 4 और 3 हमारे स्लीव्स में 1, 2, 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे ही बना लेना है जैसे कि हमारा ये पैटर्न चल रहा है। तो ये देखिए हमने यहाँ तक इसे बना लिया है, जहाँ तक हमें मुड्डे को ज्वाइन करना है शोल्डर। तो अब इसके बाद हमें देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर पत्ती के ऊपर हमें डबल स्टिच बना रहे थे, वैसे ही हमें इस वाली डबल स्टिच यहाँ पर भी डबल स्टिच बना लेने हैं 1 और इसी जगह पर 2। ठीक है, 2 स्टिच हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब नेक्स्ट जो हम स्टिच बनाएंगे तो वो हमने जो ये पिन लगाई है, अटैच किया है, उस जगह पर हमें डबल स्टिच बनानी है ऐसे। तो इससे ये हमारा ज्वाइंट भी हो जाएगा और हमारी डबल स्टिच भी यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर बीच वाले जो हमारा पत्ती होती है उसमें हम 3 डबल स्टिच बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 बनाई हैं, क्योंकि 2 हमने एक साइड में और 2 एक साइड में बना ली। ठीक है, तो 8 डबल स्टिच हो गई। और उसके बाद में अब यहाँ पर हमने 3 डबल स्टिच बना ली, जो हमें बीच में बनानी होती हैं डबल स्टिच 3, वो हमने साइड में बना ली। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए वैसे ही हमारी 11 डबल स्टिच यहाँ पर बन गई हैं, जो पत्ती में हमें फ्लावर में बनानी होती हैं। अब उसके बाद हम आगे का पैटर्न सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हमें बनाना है। और ये हमारा आर्म होल हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए चेन्स बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद जो हम पत्ती बना रहे थे वैसे बनाएंगे और आगे सिले स्टिच करेंगे। ठीक है ना, तो आगे का पैटर्न हमारा सेम रहेगा। तो दूसरी साइड के आर्म होल तक बना लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने दूसरी साइड के आर्म होल तक यहाँ तक इसे बना लिया है। अब यहाँ पर भी हमने जिस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन किया था इसे अपने बुट्टे को, वैसे ही हम यहाँ पर भी जो पिन हमने लगाई है उस जगह पर हमें पत्ती बनानी है, डबल स्टिच बनाएंगे जैसे कि हमने फ्लावर में बनानी होती हैं इस तरीके से। और नेक्स्ट जो डबल स्टिच बनाएंगे आगे जहाँ पर हमने पिन को अटैच किया है वहीं पर हमें डबल स्टिच बनाकर इसे अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा अटैच हो गया दूसरी साइड का आर्म होल भी। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें इसके आगे जो है सेम वैसे ही बनाना है। पिन को हम यहाँ से हटा देते हैं और आगे के फ्लावर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया। ठीक है ना, मुड्डे का आप यहाँ पर साइज़ चेक कर लें कि बिल्कुल सही आएगा। अगर आप मेरे हिसाब से आप बना रहे हैं, बिल्कुल भी वीडियो स्किप किए बगैर देखें, तो आपको अच्छे से ये पूरा
मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से आपको समझ आएगा और आपकी कार्डिगन जो है बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होगी। तो इस जगह ये फ्लावर हमें इसी तरीके से बनाना है और आगे देखिए हमें इसी तरीके से रो जो हमारी रो बन रही हैं फ्लावर की ऐसी बनाते हुए, देखिए दूसरी साइड का भी इस तरीके से हम दिखा देते हैं आपको पूरा। बस हमें अब आगे की लेंथ बढ़ानी है, जितना कि आपको लंबाई इसमें रखनी हो उतना आप इसे बनाते जाएं। फ्लावर इसके आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, कोई भी फंदे को घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो मैं पूरी लेंथ बना लेती हूँ जितनी मुझे इसकी लेंथ रखनी है अपने कार्डिगन की, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ से यहाँ तक का आपको बनाना बता दिया था। इसके आगे का ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम इसके आगे की ये देखिए हमने लेंथ पूरी कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 फ्लावर हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं और ये लास्ट का इस तरीके से हमारा हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर अब स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमने एक स्लीव मैंने बना रखी है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने स्लीव्स बनाई है, बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स बनाई है हमने यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हमें स्लीव्स बनानी है। ये दूसरी साइड की भी स्लीव्स बनानी है। यहाँ पर हमारा ये आर्म होल हो रखा है, ठीक है। तो आर्म होल के आगे हमें यहाँ पर स्लीव्स बनानी है, तो इस जगह से हमें स्टार्ट करनी है। बहुत ही आसान है स्लीव्स बनाने का तरीका, सेम वैसे ही हमें बनाना है जैसे हमने ये पैटर्न बनाया हुआ है, वैसे ही हमें पैटर्न यहाँ पर भी बनाना है। राउंड राउंड हमें बनाने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये वाला पैटर्न आ रहा है, तो हमें इसी जगह से हमें इसे अटैच करना है और इसी को कंप्लीट करते हुए हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम धागे को अटैच करेंगे इस जगह से, नॉट लगा लेंगे। पहले इस पे एक नॉट लगाएंगे, ये नॉट लगाने के बाद में हम इसके अंदर से निकाल लेंगे और ये देखिए 1 2 3 3 चैन बना ली। अब इसके बाद में हमें बहुत ही इजी तरीका है, जैसे कि हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रहे थे ये वाली स्टाइल की, तो हमें ये बनानी है। यहाँ पर डबल क्रोशिया, यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्ट करते हुए, और इसके आगे हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, तो ये हमारी हो गई 4 5 6 डबल क्रोशिया। और जब राउंड पर कंप्लीट कर आएंगे तो हमें दूसरी साइड की जो है इसे अटैच करके हमें कंप्लीट करना है फ्लावर को। तो पहले हम ये पूरा करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ का फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर जैसे हम बना रहे थे 1 2 और इस जगह पर हमें इसे अटैच करना है। एक स्किप करेंगे, सेकंड वाली में इसे अटैच करेंगे, फिर उसके बाद में 2, फिर इससे अटैच करेंगे, फिर 2 बनाएंगे चैन, फिर इसे यहाँ पर इस तरीके से हमें ये नहीं करना है। तो ये देखें, इस तरीके से करने के बाद में जैसे कि हम यहाँ आगे बना रहे थे वैसे ही हमें बनाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 चैन, इस जगह पर हमें बनाना है डबल क्रोशेट, डबल स्टिच। उसके बाद में हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे और फिर 2 चैन और आगे की साइड में इसे अटैच कर देंगे। आगे का पैटर्न हमें वैसे ही बनाना है जैसे कि हमें बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पत्ती बनाएंगे, उसके आगे फिर यहाँ पर डबल स्टिच बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे। जो हमने 11 पत्तियाँ बनानी है उसकी 11 पत्तियाँ बनाएंगे और दूसरी साइड तक बना लेना है
जो स्लीव्स यहाँ तक के पूरा राउंड। फिर उसके बाद बनाने के बाद में हम यहाँ तक बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने पूरी स्लीव्स, ये जो राउंड था स्लीव्स का, इसमें मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें फ्लावर के लिए डबल स्टिच बनानी है। तो पहली पत्ती में हमने 4 डबल स्टिच बनाएंगे। और ये देखें इस तरीके से। अब इसके बाद हमें स्लीव्स में कोई भी फंदे कम या ज़्यादा नहीं करने हैं, इसे हमें पूरे पूरे ही बनाने हैं। देखें जैसे कि हमने ये देखिए 1 डबल स्टिच बनाई और यहाँ पर हमारी 2 डबल स्टिच बनी हुई है। तो थर्ड वाली चैन में इसे अटैच कर देंगे। तो ये सीधी हम स्लीव्स बनाएंगे, इसमें हमें कोई भी फंदे को कम नहीं करना है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए 3 चैन बनाई, 1 चैन गैप के लिए हमने बनाई और इसके आगे हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे और बीच में 1 चैन का गैप करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें पूरा राउंड करना है। तो ये वाला पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये पूरा राउंड हमारा यहाँ हो गया है। अब 1 चैन बनाएंगे और जिस तरीके से यहाँ पर हम 2 डबल स्टिच बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। 1 डबल स्टिच बनाई, फिर चैन, फिर 1 डबल स्टिच, फिर चैन बनाई और फिर इसके आगे हमें देखें ऐसे हमें इसे अटैच करते जाना है। ठीक है, तो जो फ्लावर के ऊपर हम 1-1 गैप से डबल स्टिच बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा राउंड कर लिया है और इसे यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद जो हम सिंगल स्टिच की लाइन बना रहे थे जिसमें हम 2 चैन और उसके बाद आगे की तरफ स्टिच कर रहे थे वैसे हमें कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया। और इसके बाद हमें 2 चैन बनानी है और आगे का प्रोसीजर सेम वैसे ही करना है। यहाँ देखें 3 चैन बनाएं, उसके बाद में यहाँ पत्ती का शेप जो हम बना रहे थे वैसे ही बनाना है। 2 हाफ डबल स्टिच और फिर 1 चैन, फिर हाफ डबल स्टिच 2 बार और पत्ती बनाते हुए हमें 2 बार पत्ती यहाँ पर बनानी है इस तरीके से। और यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे 2 चैन बनाने के बाद। देखें ऐसे, फिर 2 चैन बनाएंगे और इसके आगे के गैप में यहाँ स्टिच करेंगे इसे। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें ये वाला राउंड करना है, जैसे कि हम पत्ती के ऊपर बना रहे थे वैसे ही पे पूरा राउंड करने के बाद दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये पूरा राउंड हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर देखें इस जगह पर हमें इसे 2 चैन बनाने के बाद यहाँ इसी जगह पर हमें अटैच करना है जिस जगह हमने स्टार्ट किया था। देखिए 2 चैन बनाई, अब इस जगह पर फर्स्ट वाली जो चैन है इसी में हमें इसे अटैच कर देना है। तो ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर हमें इसे आगे की तरफ ले आना है। इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे 3 चैन। यहाँ पर हमें एक लास्ट वाले को स्किप कर देते थे जिस तरीके से, तो हमें इसको स्किप कर देना है। यहाँ पर हमें नहीं बनाना है, यहाँ हमें सिर्फ वैसे ही बनाना है जैसे कि हम 2 चैन बनाने के बाद आगे नेक्स्ट वाले में 3 चैन बनाने के बाद में यहाँ पत्ती बना रहे थे, हमें यहाँ पर 4 पत्तियाँ बनानी है। 2 बार हाफ डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 1 चैन, फिर 2 बार हाफ डबल स्टिच, उन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 4 टाइम लीफ पैटर्न बनाना है। देखिए ऐसे, और इसी तरीके से ये वाला भी राउंड हमें सिंपल इसी तरीके से जैसे बनाना है वैसे ही बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट राउंड।
तो यहाँ पर ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक गैप, इसमें 2 चैन का इस गैप है, उसमें हमें इस तरीके से अटैच करना है। उसके बाद जैसे कि इस आगे की तरफ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ 2 चैन बना के इस जगह पर अटैच करेंगे, डायरेक्ट इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए 3 लास्ट में आ गई हैं। इसके ऊपर हमें डबल स्टिच बनानी होती थी, तो यहाँ पर हम पत्ती बनाते थे, लीफ पैटर्न बनाएंगे। तो 3 चैन बनाई, उसके बाद इसे डबल स्टिच बनाई, तो ये हमारी एक लीफ बन गई। अब यहाँ पर हमें इसे डायरेक्ट डबल स्टिच बनानी है, 4 टाइम डबल स्टिच बनाएंगे यहाँ। उसके आगे वाली लीफ के गैप में 3 बार डबल स्टिच बनाएंगे और ये पूरी फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। और आगे पूरी रो हमें पूरा जो राउंड है वैसे ही बना लेना है। तो मैं सिर्फ आपको जो जॉइंट करना बता रही हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से करना है। तो पूरा राउंड करने के बाद यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पत्ती बनाई है। अब हम यहाँ एक को स्किप कर जहाँ पर हमें नेक्स्ट वाली में अटैच कर रहे थे वैसे ही अटैच कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसके लिए 2 चैन बना के आगे इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें वैसे ही फ्लावर का पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए हम यहाँ पर देखिए 3 चैन बनाई और ये देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत ही इजी तरीका है, ये 2 डबल स्टिच बनाई हैं, तो हम यहाँ पर 1 डबल स्टिच बनाएंगे और आगे की तरफ इस तरीके से हमारा ये पैटर्न चलता जाएगा। देखिए हाफ इधर का बनाना है और हाफ हमें कंप्लीट करके जब पूरे राउंड कर लेंगे तो तब बनाना है। तो इस तरीके से हमें ये बनाते जाना है। बहुत ही इजी है, जब आप एक बार बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक मैंने आपको पूरा एक फ्लावर बनाना बता दिया है कि किस तरीके से इसे जॉइन करना है, कैसे आगे इसे बढ़ाना है। तो ठीक है ना, सिर्फ इसमें हाफ बनाना है और हाफ पैटर्न हमें जब राउंड कंप्लीट कर आएंगे तब बनाना है। ठीक है, देखिए ये आगे की तरफ हमने एक चैन और 1 चैन का गैप लेकर एक डबल स्टिच बनाई है हर डबल स्टिच के ऊपर। तो वो वाले यहाँ पर पैटर्न बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए मैंने ये इतनी स्लीव्स जो आपको मैंने अभी बताई है, यहाँ तक हमारा देखिए शेप आ गया है, इतना हो गया है हमारा। इसके आगे मैं यहाँ से पूरी स्लीव्स इसी तरीके से बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने पूरी ये बनाना आपको बताया था। इसके आगे मैंने पूरी स्लीव्स ये कंप्लीट कर ली है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखिए बनने के बाद। और यहाँ पर आगे की तरफ ये देखिए कितना अच्छे से कंगूरे का स्टाइल आ गया है। ये जो फ्लावर आए हैं गोलाई से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। दूसरी साइड की भी सेम स्लीव्स मैंने बना रखी है, तो ये भी पूरी कंप्लीट होने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है ये पूरी कार्डिगन। तो एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। और इसके बाद हम यहाँ पर कैप बनाना आपको बताऊंगी कि इसमें हमें सबसे पहले हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं धागे को। धागा इसमें जो हमने सबसे पहले 3 चैन बनाई हुई हैं उसकी 3rd वाली चैन में इसे अटैच करेंगे धागे को ऐसे। इसे देखिए, इसमें अटैच करने के बाद में 1 चैन बनाई और 3 चैन बनाएंगी। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब इसके बाद में हमें ये जो हमारी डबल क्रोशिया बनी हुई है डबल स्टिच, इनके हर डबल स्टिच के बाद में हमें डबल स्टिच बनानी है यहाँ यहाँ यहाँ। और इसी में हमें फंदों को कम भी करना है। तो उसको कम करने के लिए मैंने ये देखिए यहाँ से हम बनाएंगे डबल स्टिच। 1 हमारी चैन वाली हो गई, 2nd
थर्ड, हम 8 डबल स्टिच बनाएंगे और जो 9 और 10 है हमारी डबल स्टिच, उसे हम 1 कर देंगे। तो देखें इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल स्टिच हो गई। इसके आगे हमें ये 9 और 10 में हाफ डबल स्टिच बनानी है। हाफ डबल स्टिच बनाई, इसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। तो ये देखिए 3 हो गए। अब इसे हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी 9 और 10 वाली जो डबल स्टिच है वो एक ही हो गई। इस तरीके से हमें धीरे धीरे यहाँ पर डबल स्टिच को कम करना है, जिससे कि हमारा शेप अच्छे से रहे और हमारे फंदे भी कम हो जाए। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब जो 9, ये आए 9 हाफ बनाएंगे। फिर इसके आगे ये 10 आए, इसे भी हम हाफ बनाएंगे। हाफ डबल स्टिच बनाने के बाद में इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमें ये लाइन बनानी है। हर 9 और 10 वाली जो डबल स्टिच है उसे हमें 1 कर देना है। इससे हमारा शेप भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे फंदे, और शेप भी हमारा सही से आ जाएगा। और इसके बाद हम इसे काउंट करेंगे कि कितने हमारे फंदों को कम हो गए हैं डबल स्टिच। और उसके बाद अगर हमें और कम करने होंगे तो सेकंड या थर्ड राउंड में हम धीरे धीरे और कम करेंगे फंदे। तो ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ इस तरीके से, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर हमने ये है कम कर ली हैं। तो यहाँ पर हमारी टोटल 10 डबल स्टिच कम हो गई हैं। अभी हमें और डबल स्टिच आगे के राउंड में कम करनी है। सेकंड रो हम बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लास्ट की जो डबल स्टिच बनानी है वो इस डबल स्टिच के ऊपर बनानी है, बिल्कुल कॉर्नर वाली डबल स्टिच के ऊपर। ठीक है, ऐसे। ये देखिए अब नेक्स्ट रो बनाएंगे, उसके लिए 3 चैन बनाई। इधर हमें पलट लेना है इसे, और इस राउंड रो जो बनाएंगे इसमें हमें एक फ्लावर जो हमें पैटर्न डालना है इसमें कैप में। बहुत इजी और आसान सा पैटर्न मैं बना रही हूँ इसमें, तो उसको भी हमें इसमें बनाना है। तो हम फंदों को कम भी करेंगे और उस पैटर्न को भी इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से हमें उन्हें बनाना है। पफ स्टिच का मैं यहाँ पर पैटर्न बना रही हूँ, बहुत ही आसान सा। तो यहाँ पर देखिए 1 हमारी डबल स्टिच हो गई है ये चैन वाली, और सेकंड ये यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 9 और 9 डबल स्टिच बनाने के बाद में अब हमें पफ स्टिच बनानी है यहाँ पर। तो पफ स्टिच हम 3 पफ स्टिच एक ही जगह बनाएंगे जिससे कि हमारा फ्लावर बन जाएगा। उसके लिए यहाँ पे 1 2 डबल स्टिच स्किप करेंगे और थर्ड वाली में हमें पफ स्टिच बनानी है। पफ स्टिच देखिए इस तरीके से बनाई जाती है। यार्न ओवर करने के बाद में इस तरीके से हम धागे को लूज कर लेते हैं क्रोशिया हुक पर, और फिंगर की मदद से हम इसे पकड़ लेंगे और फिर से यार्न ओवर करेंगे। इसके अंदर से जहाँ से हमने निकाला है दोबारा से यार्न को निकालेंगे धागे को, फिर इसे लूज करेंगे, फिंगर की मदद से इसे पकड़ लेंगे, फिर लेंगे बल, इसके अंदर से निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 टाइम्स हो गया, और यहाँ हम 4 टाइम बल लेंगे और फिर निकालेंगे। तो ये 4 टाइम्स हमारी हो गई। 1 2 3 4 टाइम बल लेने के बाद में हम इसे 3 चारों में से एक साथ इस तरीके से निकाल देंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। पक्का होने के बाद में हमें एक चैन बनानी है और फिर इसी जगह पर दोबारा से पफ स्टिच बनाएंगे। 4 बार हमें यहाँ पर बल लेना है, और ध्यान रखें जितनी हमने यहाँ पर इसकी लेंथ थोड़ी सी ढील लूज रखा है पत्ती, उतनी ही हमें सारी पत्तियाँ एक ही शेप की बनानी है। ठीक
ठीक है ना। तो इतना ही हम लूज़ रखेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स लेने के बाद में इसे एक साथ निकालेंगे और इसे पक्का करेंगे। एक चैन बनाएंगे, वापस से यहीं पे पत्ती बनाएंगे 4 टाइम। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए 3 हमारी ये पत्ती हो गई। अब इसे डबल स्टिच बनाएंगे यहाँ पर 1 2, यहाँ सॉरी एक चैन बनाएंगे। स्टार्टिंग में भी एक चैन बनानी है हमें, 1 2 को स्किप करेंगे और यहाँ पर इसे डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा इस तरीके से फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, अब 10 स्टिच हमें और बनानी है डबल स्टिच, उसके बाद फिर से हमें ये फ्लावर बनाना है। ठीक है, 3। अब ये देखिए यहाँ हमने अभी कोई फंदे को कम नहीं किया है। इस वाले इससे आगे हमें 20 डबल स्टिच बनानी है, जिसमें हमें वैसे ही 2 डबल स्टिच को कम करेंगे जैसे कि हमने इस वाले राउंड में किया है। वैसे ही हमें 2 स्टिच यहाँ पर कम करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये 9 और 10 इन दोनों को हमें एक कर देना है। 1 हाफ बनाएंगे और हाफ बनाएंगे और इन्हें दोनों को एक अटैच कर दिया। ठीक है, फिर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को हमें एक साथ ज्वाइन करना है। 1 2। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हमारी 2 डबल स्टिच कम हो गई। अब इसके बाद हमें ये फ्लावर बनाना है अपने पफ स्टिच वाला, तो उसके लिए एक चैन बनाएंगे और 1 2 को स्किप करके थर्ड वाले में सेम हमें पफ स्टिच बनानी है। 2 3 4 ऐसे। फिर से एक चैन बनाएंगे, फिर पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4। बहुत ही इजी और बहुत आसान पैटर्न है, क्योंकि हमारा नीचे का पैटर्न जो हमने बनाया है फ्लावर वाला वो काफ़ी हैवी पैटर्न हो गया है। इसके लिए हमने जो कैप में बहुत इजी पैटर्न डाला हुआ है, जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बनकर। 1 2 3 यहाँ पर हमें इसे डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखिए आगे भी इसी तरीके से फंदों को कम करना है और फ्लावर का पैटर्न रिपीट करते जाना है। अब ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है, इसके आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी, जिसमें मैं कैप बनाना और आगे की बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।